कहते हैं, क्या अर्थ है इसका लाइट हाउस का मतलब? तो कैसे समझें इस बात को? मीनिंग तो समझ में आती है, परंतु प्रश्न है कि कैसे पता चले कि रात गुजर गई कि नहीं गुजर गई, या कितनी रात गुजरी। तो ये तो एक पर्टिकुलर बीज के ऊपर निर्भर करता है कि रात सबके लिए नहीं गुजरती है। रात किसके लिए गुजरती है? नाम दे दिया गुजरात। गुजरात में कौन सा सेंटर बताया गया है? बीज रूप सेंटर। अहमदाबाद को बीज रूप सेंटर बताया गया है, गुजरात में है। तो ये बात क्यों कही जाती है कि बीज रूप आत्मा कहाँ से प्रत्यक्ष होती है? गुजरात से। इसका अर्थ समझिएगा। सभी को, जितने भी लोग होते हैं आध्यात्म में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो ये समझते हैं कि ये कलयुग है। जानते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं, बातें भी करते हैं, देखो ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, कलयुग में ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये कलयुग के प्रतीक हैं। कल लगता है कि कलयुग चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। कुछ और होते हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई, हमें अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। लेकिन जो कारण रूप होते हैं, जो कारण रूप आत्माएं होती हैं, वो क्या करती हैं? उनकी खास बात क्या होती है? वो जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग बदलेगा तो हम बदलेंगे। ये बात नहीं उन पे लागू होती है। वो रात के गुजरने का इंतजार नहीं करते। खुद जिम्मेवारी से, जो ये अंधकार की रात है ना, अज्ञानता की ही रात होती है। आप दुनिया में भी देखेंगे ना, कहीं पर भी देखिए, किसी भी स्टेज ऑफ माइंड के व्यक्ति को देखें, सभी अंधकार में जी रहे हैं। जितने भी दुख हैं, सबका मूल कारण अज्ञानता ही है, जिसको माया भी कह देते हैं। परंतु अज्ञानता की भी सही डेफिनेशन नहीं पता होती है। किस चीज का ज्ञान नहीं है, किस चीज का हमें अज्ञान है, ये बात को वो पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो पहले पहले ये बात बहुत गहराई से समझनी है कि मेरे लिए रात क्या है। थोड़े से सुख में रह रहे होते हैं, थोड़ी सुख सुविधाएं होती हैं, तो हम समझ लेते हैं हम बहुत सुख में हैं। तो वो उनके लिए ये बात साबित भी नहीं होती, क्योंकि वो केवल अपने लिए सोचते हैं ना, दो चार लोगों के लिए सोचते हैं। मैं, मेरा परिवार, मैं की डेफिनेशन में बंधे हुए हैं। मेरे से जितने कनेक्टेड हैं वो सुखी हैं, तो हम भी सुखी हैं, उन्हें दुनिया भर से मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में तूफान आया, तो यदि कोई हमारा मित्र संबंधी वहां रह रहा होगा, तो हमारी तुरंत बुद्धि कहाँ जाएगी? वो व्यक्ति, उसको फोन करके पूछते हैं, भाई वो तो नहीं दुखी है, उसको तो नहीं कुछ हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ होगा तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक बीज अपने अपने झाड़ से कनेक्टेड होता है। उसे ये बात आइडेंटिफाई करनी होती है, पहचाननी होती है कि मेरा झाड़, अर्थात जो आत्माएं, जिनकी मन बुद्धि दुखी है, तो उनके कारण, उनका कारण क्या है? उनके अज्ञानता का कारण है। वो दुखी हैं तो अज्ञानता के कारण से, परंतु वो अज्ञान है क्या, उसको पहचानने का काम उनका ही मुख्य होता है। क्योंकि वो अज्ञानता उनके अंदर बाद में आती है, पहले पहले मूल रूप में कहाँ होती? बीज के अंदर होती है। तो वो अज्ञानता को आइडेंटिफाई करना, जिसको हम रावण भी कह देते हैं। तो मेरे लिए जो रात है ना, तो रात में सब दुखी होते हैं, कोई थोड़ा होता है, कोई ज्यादा होता है। बीज से जो दूर होते हैं वो थोड़े दुखी होते हैं, उनके दुख का कारण तो वो अपने ही पर्सनल होता है। तो पहले पहले क्या चीज पहचाननी है हमें? हम अज्ञानता को पहचाने, हमें किस चीज का ज्ञान है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? अज्ञान किस चीज का है हमें? मान लीजिए हमें पता चल गया हम आत्मा देह नहीं, परंतु आत्मा जान के करेंगे क्या? किसी के हाथ में तलवार दे दी जाए, तो वो ये युद्ध करेगा क्यों, कब, कैसे? कब वो करेगा युद्ध? जब उसे किसी को, किसी से युद्ध करना होगा, किसी को खत्म करना होगा, तभी तो युद्ध करेगा, तभी तो मैदान में आएगा, तभी तलवार चलाएगा। तभी तलवार की वैल्यू भी है।
इसी प्रकार से हमारे ज्ञान की वैल्यू भी तभी है जब हमें पता हो कि हमें कौन सी रात गुजरनी है, हमारे लिए कौन सी अज्ञान की रात कौन सी ऐसी है जो हमारे लिए गुजरना बहुत अनिवार्य है। यदि ये नहीं गुजरेगी तो दूसरा नहीं गुजर आएगा कि वो हमारी रात को खत्म कर दे, क्योंकि वो जिम्मेवार होता है। तो मुख्य दो चीजें होती हैं, एक जिम्मेवार होना और एक समझना कि ज्ञान से ही सारा जितना भी दुनिया में प्रकाश है, क्या अज्ञानता के कारण जितना भी दुख है उसको मूल रूप में कोई और दूर नहीं करेगा, मैं ही दूर करूंगा, मैं ही जिम्मेवार हूँ। तो ये कनेक्शन है। तो अब कैसे समझें कि रात गुजरी है कि नहीं गुजरी है? यदि अभी हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं, कोई और आएगा, उसके बदलने से हम बदलेंगे या हमारा समय बदलेगा, तो वो उसके लिए गुजरात नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बीज रूप आत्मा साबित ही नहीं होती। बीज होगा तो दूसरे के परिष्करण होने का इंतजार थोड़ी करेगा। बीज होगा तो ये इंतजार नहीं करेगा कि कोई और आए और वो बदलाव करे। ये बहुत सूक्ष्म बात है और ये अपने अपने से पूछते हैं जब तो पता चल जाता है, किसी और के पूछने की बात नहीं है, ये अपने को ही समझ में आता है। और एक और बात है, रात गुजरेगी, जिसकी रात गुजरेगी तो उसके अंदर खास बात क्या है? लाइट हाउस जरूर होगा वो। इसको नाम दे दिया प्रकाश। प्रकाश तो देगा ही देगा। खुद प्रकाशित होगा तो कहाँ रखेगा उस प्रकाश को? नहीं रख सकता। वो अपने आप ही बाहर आएगा ही प्रकाश। तो इसलिए गुजरात से लाइट हाउस का भी कनेक्शन है और हमारे अपने अपने एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व का भी कनेक्शन है, जिसको हम बीज कहते हैं। बीज चिल्लाने से, कोई बार बार बोलने से बीज थोड़ी सा, अरे बीज है तो जरूर कोई ना कोई झाड़ जरूर पैदा करेगा। आगे बढ़े। प्रकृति और प्रकृति के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिमूर्ति में कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति को आध्यात्मिक रूप से कैसे समझें। समझेंगे तो परिवर्तन भी होती है। तो पहले त्रिमूर्ति में समझ लेते हैं परा और अपरा में कहाँ दिखाई देती है। जैसे ही हमारे सामने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है, तो हमारी बुद्धि तुरंत कहाँ जानी चाहिए? त्रिमूर्ति पर। त्रिमूर्ति के चित्र में तीन देवताएं दिखाए गए हैं, देवी तो नहीं दिखाई गई हैं, परंतु देवताएं हैं तो उनकी देवियां भी होंगी। देवी मतलब मेल वर्जन के साथ जो फीमेल वर्जन होती है। तो ब्रह्मा के साथ फीमेल वर्जन हो गई, जगदम्बा दिखा दी गई, सरस्वती कह दें। फिर विष्णु के साथ कौन दिखा दी गई है? लक्ष्मी दिखा दी गई है। परंतु शंकर के साथ जो फीमेल वर्जन है वो कौन सी है? शंकर की प्यारी नगरी बोलते हैं उसको। कौन सी नगरी हो गई? काशी नगरी। काशी अर्थात याद का तेज। हाँ, स्मृति का तेज। तो यहाँ कनेक्शन है, जो हमें कनेक्शन को समझना है कि शंकर के साथ काशी नगरी का कनेक्शन है। अब यहाँ पर होता क्या है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे। काश मतलब स्मृति का तेज और शंकर मतलब मनन चिंतन की जो अवस्था है, वो स्मृति के आधार पर ही ऊंची हो सकती है। आज हमने कुछ मंथन किया, हमने समझा, कल डिलीट कर दिया, कल कुछ और समझ लिया। आज राम समझा, कल श्याम समझ लिया, तो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि स्मृति एक डोर जैसी है। यदि बीच से जरा से भी टूट गई तो क्या होगा? जो आज समझा था वो कल नहीं समझा, तो जैसे कि स्मृति क्या हो गई? टूट गई। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये स्मृति की खास बात है। यदि स्मृति हमारी एक के बाद एक पॉइंट्स को पकड़ने वाली नहीं होगी, भूल जाएंगे बार बार, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी।
कंटिन्यूटी नहीं रही तो क्या होगा, जो से तार होता है ना, तार, डोर होती है, वो बिल्कुल एकदम जाती है सीधी, उसमें से अगर इतनी सी भी जरा से कटी हुई होगी तो वो टूट जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर काश्य, स्मृति का तेज, यानी जो चीज स्मृति में एक बार आ गई है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो वही आधार है, वही फीमेल वर्जन है, किसके लिए, शंकर के लिए। तो उसके लिए लक्ष्मी नहीं है, उसके लिए जगदम्बा नहीं है, सरस्वती नहीं है, क्या है, काशी नगरी। तो काशी नगरी उसकी क्या बता दी, फीमेल वर्जन। परंतु ये फीमेल वर्जन परा प्रकृति नहीं है, काशी नगरी को परा प्रकृति नहीं बताया है, ये मूल प्रकृति नहीं है, ये पुरुष को चढ़ा रही है, स्थिति ऊंची कर रही है, यहाँ फीमेल नहीं है। इसीलिए काशी नगरी को भी कौन सा मड़का बता दिया गया, विजयमाला का मड़का नहीं है, किसका मड़का है, रुद्रमाला रुद्रमाला। का। हाँ, तो मेल वर्जन में ही ये फीमेल आती है, अर्थात ये हमारी धारणा शक्ति है। ज्ञान धारण होगा इसी धारणा शक्ति के आधार पर। हमारी मेन धारणा क्या होनी चाहिए, कि हमारी स्मृति में आई हुई बात टूटे ना, खत्म ना हो, समाप्त ना हो। और तब वो तभी होगा जब हमारा मनन चिंतन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि जब हमने 2 और 3 को जोड़ा तो इज इक्वल टू 5 ही आ रहा है। हर जगह हमें उस बात का एकदम अर्थ ऐसा ही समझ में आना चाहिए, उसमें कोई बात गलत नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है प्रकृति को आध्यात्मिक रूप में समझे, कैसे समझे, तो आध्यात्म को रूप में किसी बात को भी समझना, अर्थात मन बुद्धि के अंदर उस बात को देखना। और त्रिमूर्ति हमें हर बात को मन बुद्धि के लेवल पर ही देखना सिखाता है, क्योंकि हम अध्ययन कर लेते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार, संकल्प, सोच जो भी चलती है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक तरीके को, एक डिजाइन को, एक नक्शे को फॉलो कर रही है। उस नक्शे में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कौन कौन सी बातें हमसे छूट जाती हैं, ये बात हमें त्रिमूर्ति बता देती है। इसीलिए त्रिमूर्ति को रास्ता बता दिया, वो तुम्हें एक रास्ता देती है, तुम चलो ना सो चलो। और वो चलते हैं त्रिमूर्ति पे तो ही उसी को त्रिवाटा बोलते हैं। आत्मिक जागृति कहाँ से होगी, तीनों मूर्ति का अध्ययन किया होगा अच्छे से, तो हमें हमारी आत्मा की जागृति भी होगी। तो इस तरह से हम पहले समझते हैं कि परा और अपरा प्रकृति कहाँ काम कर रही है। इसे संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि परा विद्या और अपरा विद्या को कैसे समझें। इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एक नाम दिया परा विद्या और एक है अपरा विद्या। शास्त्रों में एक बात आती है कि जितने भी वेद, उपनिषद दुनिया में भी, भौतिक जगत में भी बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, वो सारे ही अपरा विद्या का ज्ञान देते हैं, परा विद्या का ज्ञान नहीं देते। दोनों में ध्यान दीजिएगा, अपरा विद्या का ज्ञान देते हैं, परा विद्या का नहीं। क्योंकि अपरा विद्या जितनी भी होती है, वो दुनिया में जितनी भी विद्याएं फैली हैं, जितनी भी जानकारी, जितने भी आज आपको दुनिया में साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जितना भी दिखाई दे रहा है, जितने भी विषय दिखाई दे रहे हैं, योग दर्शन जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे ही सब्जेक्ट को, सारे ही अपरा विद्या होती है, उसको अपरा विद्या कहते हैं, परा विद्या नहीं है। क्योंकि वो जानकारी हमने जिस आधार पे बनाई है वो है परा विद्या। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति की बात चल रही थी। अ, अभी जो बताया गया वो आप लोग को क्लियर हुआ, परा और अपरा वाला हाँ थोड़ा दीदी बहुत भी क्लियर। क्लियर हो रहा है ना। हाँ दीदी क्लियर होगा। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे। देखिए, अपरा विद्या जितनी भी दुनिया में नॉलेज है, विषय हैं, वो अपरा विद्या इसलिए हैं क्योंकि वो किसी न किसी विषय का आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो उनका अपना ज्ञान नहीं है, वो कहीं से निकला है, वो मूल आधार नहीं है, वो मूल कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, उसके आधार पर फंडामेंटल लॉज नहीं होते हैं, वो उसके आधार पे बनाए गए होते हैं।
जैसे अगर किसी को ये पता ही नहीं होता कि शून्य क्या है, शून्य का अगर अस्तित्व ही नहीं होता, तो क्या इतनी सारी जो मैथ्स बनाई गई वो बना सकते? इसी तरह से डेसिमल, जिसको दशमलव बोलते हैं, अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं होता, वो दुनिया में नहीं बना होता, तो क्या इतनी मैथ्स, इतनी फिजिक्स डेवलप करी जा सकती थी? नहीं डेवलप करी जा सकती। इसी तरह से और भी चीजें आपको बताते हैं। यदि हमें ये जो शास्त्र हैं, दुनिया में शास्त्र बने हैं, पुराण हैं, कहानी है, चरित्र है, रामायण है, महाभारत, ये सब हमें जो बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, यदि उनमें जो कहानियां हैं, पुराण है, उसमें जो चरित्र होते हैं, वो चरित्र का आधार लेकर यदि हमारे माता पिता ने, टीचर्स ने हमें कोई नैतिक बातें नहीं बताई होती कि देखो ऐसा करोगे, ऐसे झूठ पे चलोगे तो तुम दुर्योधन हो, सच पे चलोगे तो तुम पांडव हो, तो यदि ये चरित्र नहीं बने होते, तो क्या हम कभी नैतिकता की सही परिभाषा, मॉरल वैल्यूज की सही परिभाषा समझ पाते? नहीं समझ पाते। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, कभी समय पे आप लोग को देंगे उदाहरण। तो इस तरह से हमें समझ में आता है, जो जो विद्या हमें किसी चीज के आधार पे मिल रही है, वो क्या है? अपरा विद्या है। और जो जिसका आधार लिया गया है, वो परा विद्या है। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना? इसमें फिर से क्लियर करो, ये अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, जो इसका अभी आधार एग्जाम्पल दिया क्या वो, है, पराविद्या कैसे? हाँ वो बता रहे हैं। नहीं, अपरा समझ में आया ना? विद्या की आपने प्रश्न पूछा ना, इसलिए विद्या का जवाब दे रहे हैं। अभी हम प्रकृति वाली बात नहीं जोड़ रहे हैं, सभी के अर्थ आपस में रिलेटेड हैं, परंतु आपने विद्या शब्द पूछा है ना, अपरा विद्या, तो इसलिए जैसे परा विद्या बताते हैं, पहले अपरा विद्या आप लोग को क्लियर हुआ कि ये क्या नहीं, नॉलेज होती है? नहीं, यहाँ पे आपने जैसे बोला ना कि किसी का हाँ, आधार लेते हैं, वो है अपराध। हाँ, और आधार पे बनाई गई जितनी भी विषय होते हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, वो क्या है? अपरा विद्या है। और अब हम परा उदाहरण देते हैं। नहीं, प्रकृति अभी नहीं लाइए शब्द, फिर वो बात समझ में नहीं आएगी, ये भी विद्या शब्द ही रखिए। ठीक है, अब और आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए नाव बनती है, शिप, आजकल तो बड़े बड़े शिप बनते हैं। तो उस पहले 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 और पहले थोड़ा जाए समय से, तो क्या बनते थे? नाव बनते थे। परंतु यदि लकड़ी, किसी ने ये बात निकाली ही नहीं होती कि लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, तो क्या शिप बन पाता? बोलिए। नहीं। नहीं बन पाता ना। तो मूल विद्या कौन सी हो गई? जिसने ये बात निकाली कि ये डूबती नहीं है। हाँ, ये या रिसर्च और किया उससे पहले जिसने। जाएं, हाँ उससे भी पहले जाएं, तो क्या कहेंगे? उसने उसने वो बात किसी से पढ़कर, किसी को देखकर, किसी को जानकर नहीं निकाली, उसने अपने स्टेट ऑफ माइंड के, स्थिति के आधार पे निकाली, क्योंकि वो क्षमता रखता था वो उस चीज का। अंतर है। कॉमन मैन तो रोटी दाल चावल से फुर्सत नहीं है उसको, लेकिन अनकॉमन मैन वो चीज देखता है जो दुनिया नहीं देख रही होती है। वही बीज रूप आत्माएं होती हैं। वही परा विद्या को समझती हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? वो परा विद्या है। इसका मतलब जिसके आधार पर वो काम हुआ, तो वो जिसका आधार लिया वो क्या है? फिर परा है वो। वो जैसे कि अभी आपको बताया ना, शिप वाला एक एग्जाम्पल, तो शिप तो बाद में बना, नाव तो बाद में बनी, परंतु उसके मूल में क्या चीज निकाली गई कि वो लकड़ी डूबती नहीं है। और इसके पीछे भी एक लॉ काम करता है, इसके पीछे भी एक नियम काम करता है, उसको भी समझा। तो मूल में जिसने कोई नियम को प्रकृति से डायरेक्ट समझा, उसको क्या कहेंगे? वो उसका भी आधार है। आज हम बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, तो बड़ी बड़ी चीजें तो बाद में बनी है ना, बनी है, परंतु ओरिजिनल में, जो अपनी ओरिजिनलिटी में ये चीजें नहीं थी, परंतु इन चीजों की क्या थी? संभावना थी। समझिएगा, संभावना थी, ये बनी नहीं थी। तो जो बनी नहीं थी वो परा है, और जो बनती हैं, कुछ ना कुछ रूप लेती हैं, वो अपरा विद्या है। अब इसी बात को हम आध्यात्म लेवल पे समझते हैं। ये तो हमने आपको भौतिक जगत की बातें बताई। अब आध्यात्म में देखते हैं, जैसे वृक्ष होता है और बीज होता है। वृक्ष जब जाता है, विस्तारित होता है, तो वो सारा ही अपरा है। अपरा प्रकृति बता दिए, या अपरा विद्या कहें, अपरा है। ठीक है। और जिस से वो पैदा हुए हैं, बीज, वो है
परा कैसे बता रहे हैं आपको। परा प्रकृति को महावाक्यों में क्या नाम दिया गया है? परम ब्रह्म। उसमें सारे ही झाड़ के बनने की संभावनाएं मौजूद होती हैं, बनी नहीं होती हैं, उसकी संभावनाएं मौजूद होती हैं। इसीलिए तो आम के बीज से आम ही निकलता है ना। आम के निकलने की संभावनाएं कहाँ मौजूद है? बीज के मूल में। आम के में बीज में। आम के बीज में। अब ध्यान दीजिएगा। इसीलिए परम ब्रह्म को क्या कहा जाता है? उसकी साड़ी है। साड़ी में सारी ही डिजाइन मौजूद हैं, 84 योनियों की डिजाइन मौजूद है। डिजाइन मतलब 84 नक्शा। लाख 84 लाख 84 लाख योनियों की डिजाइन मौजूद है साड़ी में। अब डिजाइन बनाया किसने? पुरुष ने। ये प्रकृति है। तो जिसने बनाया वो क्या है? उसमें मूल भाव नहीं होता है। उसमें क्या होता है? वो सिर्फ पढ़ता है। वो पुरुषार्थ करता है ऊंचे से ऊंचे उठना का। वो पुरुष है। तो जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म उसकी साड़ी की बात बताई, उसमें सारी संभावनाएं मौजूद होती हैं। संभावना का अर्थ क्या है? सम मतलब समान। समान रूप से जो भाव है उसके अंदर, ये सारी ही जितना भी आप दुनिया की क्रिएशन सब कुछ देखते हैं, वो सारा ही बाहर की दुनिया में मत जाइएगा, स्थूल जगत में मत जाइएगा, आध्यात्म में रहिएगा। आध्यात्म में मानसिक लेवल पे रहिएगा तो आपको दिखाई देगा जो जैसे भाव में होता है वो वैसी ही एक्टिंग करता है, वो वैसा ही रोल प्ले करता है मूल रूप में। गहराई में जाएंगे आपको ये बिल्कुल अर्थ समझ में आएगा। अपने मूल भाव के आधार भी ही वो रोल प्ले करता है। दुनिया नहीं जानेगी उसको, लेकिन उसका रिजल्ट उसे अपने आप ही मिलता रहता है। इसीलिए भावना की प्रधानता है। ये दुनिया संभाव ना का ही संभावना का ही विस्तार रूप है। आम के बीज में आम बनने की संभावना है, सोई बाहर बनता है। दिखाई हमको बाहर देता है परंतु उसकी संभावना अंदर होती है। अब आत्मा के अंदर जाते हैं तो इसीलिए आत्मा के अंदर क्या बताया गया है? मूल जो भाव है, बीज का मूल भाव वही परा प्रकृति है, वही पराविद्या है, वहीं से पराविद्या भी कहेंगे और उसी को हम परम ब्रह्म भी कहेंगे। कुछ कुछ क्या ये जो साड़ी का डिजाइन जो बताया, तो साड़ी में से अलग अलग प्रिंट होता है, साइज डिजाइन अलग अलग होती है, तो ये जो बातें हैं कैसे समझ लो? डिजाइन एक ही साड़ी की बात हो रही है। जैसा मूल भाव मूल प्रकृति में जैसा डिजाइन जैसा नक्शा होगा, वैसे ही तो नक्शे कदम पर वो भी चलेगा, उसकी दुनिया भी चलेगी। आम से इमली नहीं पैदा होगी। तो वो डिजाइन मतलब उसके अंदर का नक्शा कह लीजिए, उसके अंदर एक पैटर्न काम कर रहा है, उसको कहिए। एक पैटर्न होता है ना, हर चीज के पीछे एक पैटर्न काम कर रहा है। उसी पैटर्न पे ही आप कूलर देखिए। कूलर के पीछे क्या होता है? एक नली लगी है, मोटर लगी है, पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ट्यूब से। तो एक पैटर्न है ना। मोटर ऊपर लगा दीजिए, पाइप नीचे कर दीजिए, कूलर काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो वहां पर एक पैटर्न है ना, एक नक्शा काम कर रहा है ना। इसी तरह से हर जगह देखिए। तो वैसे ही वही बात समझाने के लिए डिजाइन बताई गई है। डिजाइन बनाने वाला पहले ही से बना लेता है, बाकी दुनिया तो सिर्फ उस पर चलती है और वो मजबूर है चलने के लिए, क्योंकि वो इसीलिए बोला है दुनिया इतना दुख नहीं पाती है। सबसे ज्यादा दुखी कौन से आत्माएं होती है? बीज रूप आत्मा है। क्योंकि वो बाप होती है, जिम्मेवार होती है दुनिया के कारण का। दुनिया क्या दुख दुख सुख को क्या जाने। जिन्होंने डिफाइन किया, जिन्होंने समझा, उन्होंने ही सुख और दुख को सही से नहीं डिफाइन कर पाए, उसी की परिभाषा में गलती कर दी। तो दुनिया का क्या? इसीलिए ये बात बोली है, दुनिया किस अंधकार में, वो छोड़ो। वो तो बेचारे उसी में आए हैं, उसी में मर के चले जाएंगे, उनका कोई दोष भी नहीं है। सारा दोष किसका होता है? ज्ञानी दुनिया आत्माओं का। का। हाँ। इसीलिए ये बात मुरलियों में भी कई बार बोली जाती है कि तुम जिम्मेवार हो। वो जिम्मेवार नहीं है।
सभी को स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़े। हाँ। हम्म अगला प्रश्न आता है, त्रिमूर्ति से कनेक्टेड है, कि त्रिकालदर्शिता को कैसे समझें? कैसे समझे त्रिकालदर्शिता आती है? तो उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। बाकी परिभाषाएं तो कई बार हम लोगों ने समझी हैं। काल एक चक्र के समान है और सभी लोग उसी चक्र में नहीं जी रहे हैं। एक तो चक्र वो है जो सबसे बड़ा चक्र है, कि दुनिया पूरी सभी मान रहे हैं कि भाई घड़ी है, घड़ी में इतने बजे हैं, ये दिन है, डेट है। ये भी एक चक्र है। नहीं था, जब डेट नहीं बनी थी, गिनती नहीं थी, ये सब नहीं था, तब भी चक्र चल रहा था। हमने उसको केवल अपने भाषा में उसको समझने के लिए उसको परिभाषित कर दिया। परंतु मूल रूप में यदि हम समय को देखें तो प्रत्येक इंडिविजुअल का, एक एक व्यक्ति का भी एक चक्र है समय का। जैसे मान लीजिए आपका, आपने इलेक्शन में बैठे हैं, आप इलेक्शन में आप कैंडिडेट हैं, और आपका कल जो है इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अब रात कट नहीं रही है आपकी, और वहीं किसी किसी और की आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं, उसके स्कूल खत्म हो गए हैं बच्चे के, उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। उसके लिए रात कैसी कटेगी और आपके लिए कैसे कटेगी? आपके एक एक पल नहीं कट रहे होंगे, और दूसरे के आज वो बहुत बढ़िया नींद में सोएगा, उसके लिए रात कब बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सुबह उठा, देर से उठा, आराम से खा पी रहा है, बिल्कुल उसे कुछ नहीं, लेकिन उसका वो जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आपके एक एक घड़ी एक एक काउंट हो रही है। तो आपके लिए समय दूसरे चक्र में गुजर रहा है, उसके लिए दूसरे चक्र में गुजर रहा है, जबकि समय वही 12-13 घंटे बीत रहे होंगे, लेकिन सबके लिए अलग अलग। वो मानसिक अवस्था की बात है। समय का कनेक्शन किससे होता है? किस स्टेट ऑफ माइंड में है। अब त्रिकालदर्शिता की बात करी जाती है, तो जब हम काल में जी रहे होते हैं, किसी न किसी काल चक्र के अंदर हैं, मान लीजिए हम 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जब तक वो मूवी नहीं खत्म हो रही है तब तक उसके अंदर चक्र में एक चल रहे हैं। ये बात सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ। तो वो चक्र में, यानी कि हमारा, हम हैं, परंतु हम क्या है, हमें ये कुछ नहीं याद है, भी हम पूरे मूवी के अंदर हैं, और जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक उस चक्र में हमारा मन बुद्धि इन्वॉल्व रहेगी। तो यानी कि हम अपने समय से बाहर उस समय के अंदर गुजर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है काल एक चक्र के समान है। अब त्रिकाल बोल दिया, तीनों काल से बाहर। तीनों काल से बाहर कब? जब जब हमें हमारे ऊपर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अर्थात तीनों ही कालों का कोई फर्क ना हो। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे काल और स्थान से बाहर रहने की, तब क्या होता है? तब क्या आती? दर्शन शक्ति, जिसको दर्शिता बोलता है। कभी त्रिकाल को किसी और से नहीं जोड़ा गया है। काल से बाहर जाने पर हम कोई कर्म नहीं करते हैं कि त्रिकाल कर्म आ जाए, कर्मणा आ जाए, त्रिकाल से कुछ और आ जाए, नहीं, क्या आ जाती? दर्शन शक्ति, दर्शिता बोलते हैं उसको। सिर्फ दर्शन, देखने की शक्ति आती है। इसीलिए महावाक्य में बहुत अच्छे से बोला जाता है, याद करो, सारा काम याद पर निर्भर करता है, स्मृति लाओ तुम कौन हो। तो दर्शन शक्ति, क्योंकि हम जिस काल के अंदर जी रहे होते हैं उससे बाहर की चीज को, उससे बाहर रहेंगे तब हम देख पाएंगे उस तीन काल को। यदि उस काल के अंदर ही हम जी रहे होंगे तो हम एक चक्र में जैसे कि फंसे हुए हैं। छोटा सा चक्र आप निकाल लीजिए, जैसे अभी आपको 3 घंटे की मूवी का हमने आपको एग्जाम्पल दिया, आपका कल रिजल्ट आना है, तो 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे आपके लिए एक चक्र है, आप उसका, दिमाग आपका उसमें फंसा रहेगा, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो बाहर है, जो उस चक्र में नहीं है, वो देख रहा है कि ये एक मूवी देख रहा है, अरे इसमें ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, इसमें कुछ है थोड़ी। लेकिन चूंकि आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो आप एक चक्र में हैं। बाहर जो है वो, उसको नहीं कोई फर्क पड़ेगा, उसमें कोई मर रहा है, रो रहा है, उसे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। आप इलेक्शन में जीते हारे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके चक्र में नहीं है, तो उस काल चक्र से वो बाहर है।
ये छोटे छोटे चक्र हो गए, जिसको हम अप्रोच की लाइफ में भी देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अब यही बात आध्यात्मिकता में समझते कैसे होती है। आध्यात्मिकता प्योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, प्योर आत्मा पर लगती है। अब हम आत्माओं को देखते हैं आसपास, महावाक्य में बोला भी जाता है आत्मा समझो, तो आत्मा समझोगे तो दूसरे भी आत्मा दिखाई देंगे। यानी उनकी मन बुद्धि की शक्ति के आधार पे एक चक्र के अंदर वो जीवित है, एक पर्टिकुलर चक्र के अंदर, काल चक्र में वो रह रहे हैं। हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हम कनेक्शन बनाए रखते हैं। होता है वो आएंगे तो ऐसा करेंगे, उनसे बनाए बनाए रखते हैं ना। वो ज्ञान में आ जाएं तो हमारा हम भी अच्छे से चलने लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है, वो साथ दें तो हमारा थोड़ा उत्थान हो जाए। ये सब अक्सर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम आत्मा समझने के विषय पर नहीं समझ रहे हैं, वो हम देह में समझ रहे हैं। तो आत्मा जब हम समझने लग जाते हैं तो होता क्या है, उसकी मन बुद्धि एक चक्र के अंदर है, वो वैसे ही काम कर रही है, आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं। तो आप, लेकिन वो जब आपकी बुद्धि उस काल में फंसी रहती है, जबकि आपका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, लेकिन फिर भी हम फंसे रहते हैं। क्या कारण? देह का कारण है। देह के बंधनों का कारण होता है ना, हम उसे फंसे रहते हैं बार बार। हमारे ये मेरा, अरे वो अपने कालों में फंसा, वो एक काल में जी रहा है। दुकान जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, उसका अपना एक चक्र है। वो कर ले, ये कर ले, अरे उससे क्या तुम्हारा कनेक्शन? तुम अपने एक चक्र है तुम्हारा। जब तुमने जान लिया तुम मन बुद्धि की शक्ति हो, तो बुद्धि को ऊंचा उठाओ। जब बुद्धि को ऊंचा उठाना सीखोगे तो किसी भी चक्र में नहीं फंसोगे, छोटे छोटे चक्रों में नहीं फंसोगे। जो आत्मा के अपने अपने चक्र हैं, तुम्हें समझ में आ गया। फिर तुम्हें ये भी दिखाई देने लग गया कि ये एक बड़ा सा चक्र है जिसमें सभी मनुष्य आत्माएं, कोई भी देखो सब दुखी हैं। तो इससे साबित होता है कि सभी कलयुग में जी रहे हैं, सब कलह क्लेश की स्थिति में हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मैं बाहर आऊं उससे, तो तुम्हें पहली पहली शर्त बता दी, क्या करना होगा? तुम्हें अपनी मन बुद्धि को देखना होगा। मेरी बुद्धि में कितनी सूक्ष्मता है, बुद्धि की भी डेफिनेशन मालूम चल गई, जितनी सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्मता से जा सके। तो हमारी दर्शन शक्ति कैसी होती, काल में फंसने वाली नहीं होती है। कैसी होती है? तीनों कालों को पार करने वाली। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। हम इससे बाहर की चीजों को देखते हैं। जब हम बाहर, थोड़ा गलत बोल गए, इससे बाहर आके देखते हैं हम चीजों को। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को बाहर से देखते हैं तो सब चीजें हमें दिखाई देती हैं कि ये ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हुआ है इसलिए ये ऐसा होगा। ये बिल्कुल दिखाई देगा। तो हमारी दर्शन शक्ति कैसी हो जाएगी? त्रिकाल, तीनों काल से बाहर वाली। वास्तव में दर्शन शक्ति ओरिजिनल वही होती ही है, क्योंकि लिमिटेड में जब बुद्धि लिमिटेड चीजों से इन्वॉल्व रहती, फंसी रहती, तो कभी त्रिकालदर्शिता आना संभव ही नहीं है। और दर्शन शक्ति ये इन जड़ आंखों से नहीं आती है, वो तीसरे नेत्र की ही बात है। कोई प्रश्न? इसमें ये भी कह सकते हैं जब निश्चय अनिश्चय वाली स्थिति खत्म हो जाए तभी वो त्रिकालदर्शी आ सकती है। निश्चय निश्चय किस बात पे? माने जो मैं आत्मा हूँ ये बात तो समझ ली, परंतु हर जो भी मन बुद्धि में जो क्वेश्चन उठते हैं वो संकल्पों की क्वेश्चन उठना बंद हो जाएंगे ना, तो निश्चय निश्चय आना बंद हो गया। बाकी लोग इस बात पे क्या कहेंगे? ठीक बात पूछी है आपने, बाकी लोग क्या कहेंगे इस बात पर? प्रश्न सही है इनका। कालदर्शिता होना परफेक्ट बात आ गई। परफेक्ट कैसे चलना है, किस आधार पर, कैसे एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो त्रिकालदर्शिता आ जाएगी। देखना देखना सही से आ जाएगा, चलना तो छोड़ दीजिए, चलने में तो टाइम बात का बात है, पहले तो दर्शन शक्ति डेवलप होती है ना। जो प्रतिमा ने भी क्वेश्चन पूछा है, इस पे और कोई कुछ कहेगा? एक बार प्रश्न फिर से जरा पूछना। हाँ बोलो फिर से। माना निश्चय निश्चय अनिश्चय आना बंद हो जाए, संकल्प विकल्प आना खत्म हो गए, तो फिर वहां पे जब संकल्प विकल्प आना खत्म हो गए ना, हर आत्मा मैं आत्मा हूँ इस बात पर निश्चय हो गई, माने पूर्ण तरह से निश्चय हो जाना। किस बात में निश्चय हो जाना? सत्य असत्य के बारे में जब पता चल गया
तो वो श्रेष्ठता तक बुद्धि चली जाएगी ना, तभी तो निश्चय होगा। वो त्रिकालदर्शी माने तीनों कालों को देख पा रहे हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान। माना कि जो भूत में हमने क्या हुआ, तो वो हम परिस्थितियां आती हैं उसके आधार पर हम देख पा रहे हैं। और जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हम गीता के अनुसार जो श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की, उसके अनुसार चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, ये बात समझ पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे भविष्य की बात आती है, वो तीनों कालों का दर्शन तो इसी के आधार पर ही तो वो बताएंगे कि हमारा प्रारब्ध कैसा बनेगा। ये हम नहीं सब नहीं, वो चीज जो यहाँ पे आपने देख सकते हैं ना। निश्चय बुद्धि वाली जो बात बोली ना, पहले पहले हाँ आपने, हाँ कि हाँ। निश्चय बुद्धि हुए फिर प्रश्न आ रहे हैं ना। और हम्म। निश्चय बुद्धि किस बात पे, मैं आत्मा हूँ, इसके बाद भी प्रश्न आ रही, तो बोला आपने। हाँ हाँ। हाँ, तो निश्चय बुद्धि अगर पहली ही सीढ़ी में यदि आपने पाँव ठीक से नहीं रखा है, तो क्या लगता है अगली सीढ़ी में पाँव रख पाएंगे? नहीं। बस हर बार यही बात समझो, हमारे ही आत्मा समझने में गलती हो रही है। एक बात अभी आई थी, अ, किसी ने प्रश्न पूछा था, तो जैसे कि हम आत्मा समझते हैं, इसका वो अर्थ क्या होता है? तो चूक कहाँ होती है कि हम अपने शरीर को देखते हैं कि हम ये हैं, परंतु इससे ऊपर हम एक आत्मा है, मतलब अपने शरीर में ही एक आत्मा को देखते हैं, विजुलाइज भी करते हैं। कभी कभी ध्यान आता है कि एक मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो सोचते हैं। परंतु वास्तव में ये, इससे बात थोड़ी सी उल्टी है। हमें मूल रूप में समझना क्या है, हम मन बुद्धि की शक्ति हैं। हम मन बुद्धि की शक्ति हैं, जो मन से बुद्धि से सोचेंगे सो ही होगा। और ये मेरा शरीर है, अर्थात ये मेरी गाड़ी है, रथ है, मोटर है, कुछ भी समझें। शरीर में बैठा हुआ ड्राइवर नहीं हूं, शरीर में बैठा हुआ आत्मा नहीं हूं। मेरी मन बुद्धि, मैं मन बुद्धि की शक्ति हूं, और ये मेरा शरीर है, इसके द्वारा मैं कार्य करता हूँ। थोड़ा बात बहुत अपोजिट हो जाती है। हम हर बार क्या समझते हैं, शरीर में मैं आत्मा हूँ, ये तो समझ लेते हैं। तो कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, बात बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। हमने जो थोड़ा समझा है वो बता दे रहे हैं, उसमें से आप लोग को जिस वो करिएगा दशावतार का बारे में। दशा अवतार, ये किसके अवतार हैं? आप लोग क्या समझते हैं दशावतार? शास्त्रों में क्या दिखाया है, किसके अवतार हैं? भगवान के अवतार है, विष्णु के। विष्णु के। उसमें भी मनुष्य रूप में उन्होंने 2 ही रूप लिए हैं, जो राम और कृष्ण के, बाकी सब जानवरी हाँ वाले हाँ, अवतार है। जानवर राम और कृष्ण के, और बुद्ध को भी दिखाया है मनुष्य रूप में, 3 हाँ अवतार है ना। तो अब एक जैसे डार्विन की थ्योरी भी आई है, इवोल्यूशन माने इवोल्यूशन माने विकास, विकास की प्रक्रिया की थ्योरी है। तो वो दशावतार से काफी टैली होती है। तो चार्ल्स डार्विन ने, वो जो आज की दुनिया के साइंटिस्ट थे, अपनी एक किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में मानव के विकास का वर्णन किया है। अब उन्होंने तो स्थूल देह के आधार पे विकास को दर्शाया है, वहां पे दिखाया है। लेकिन उसकी ये टैली क्यों होता है वो उन्होंने वहां दिखाया, तो इसका थोड़ा मतलब, बता दीजिए कैसे, थोड़ी ये वाली एक्सप्लेन कर दीजिए, ये डार्विन थ्योरी को थोड़ा। मतलब थोड़ा उन्होंने सा। दिखाया है कि बंदर था मनुष्य, आदि मानव पहले, और धीरे धीरे कैसे उसके एक एक अंग विकसित होता गया। और वो पूरा आप लोग नेट पे डाल के देखिएगा ना, चार्ल्स डार्विन वाला, डार्विन ने कैसे उसकी विकास का थ्योरी की क्रम। बात है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो उन्होंने दिखाया है मानव के विकास का, मानव कैसे, आज का जो मानव है संपूर्ण विकसित, वो कैसे विकसित हुआ। लेकिन जो यहाँ पे जो विष्णु के अवतार दिखाए गए, विष्णु के दशावतार, उनमें समानता है। वो कैसे? अब यहाँ पे जो विष्णु का अवतार है, ये कहाँ का प्रतीक है? और जो चार्ल्स डार्विन ने जो बनाया, तो उसका कारण क्या? भक्ति मार्ग में तो सब नकल करते हैं, बाहर ब्रॉड ड्रामा में कहाँ की नकल करी है? संगम युग में शूटिंग पीरियड में। यहाँ पे जो किया है, बीज रूप आत्माओं ने जो शूटिंग करी है, उसी के आधार पे उन्होंने वहां कॉपी करी है। तो यहाँ पे विष्णु के दशावतार में कितनी समानता है। जब विष्णु का जो अवतार है, वो विष्णु है पवित्र प्रवृत्ति का एग्जाम्पल है, पुरुष और प्रकृति प्रवृत्ति है।
तो इसीलिए जो 10 अवतार है, दशावतार, वो शिव के आवाज अवतार कट हैं, रही है शक्ति के रूप में दीदी, अवतरित हुए। आवाज थोड़ी कट रही है, हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है ना दीदी की। बीच दीदी बीच हल, आवाज, हल, हल्की सी बीच में हाँ ये कटी वाला है, लाइन फिर से बोलो, परंतु जो बोला है जो विष्णु वाला फिर से बोल दीजिए। हाँ, विष्णु के जो अवतार, विष्णु पवित्र प्रवृत्ति का एग्जाम्पल है, पुरुष और प्रकृति की। तो जो शिव के अवतार, ये 10 अवतार हैं, दशावतार, वो शिव के अवतार हैं शक्ति के रूप में, वो गाए जाते हैं। माना शिव और शक्ति का मेल है, शिव अवतरित होता है शिव के रूप में, नहीं शक्ति के रूप में। तो किस मेल हो गया ना शिव और शक्ति का ही, वो 10 अवतार के रूप में गाए हैं। ब्रॉड ड्रामा में तो सिर्फ कॉपी की है, असली बात तो यहाँ पे बुद्धि के क्रमिक विकास की है, जिसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में दशावतार के रूप में जो पुरुषार्थ की सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं, ये स्पष्ट होता है आध्यात्मिक अर्थों में। डार्विन, डार्विन माने डार माने डाली, विन माने जीतना। तो 10 धर्मों की जो डालियों को जीत लिया, 10 धर्मों की माने यहाँ पे आध्यात्मिकता में 10 तरह की धर्म जो है, धारणाएं, धर्म यहाँ पे पुरुषार्थ में उनके ऊपर जीत पाली नंबर वार, तो दशावतार गाए हैं। कैसे इसको समझते हैं? पहला अवतार है मत्स्यावतार। मत्स्यावतार में जीवन दिखाया गया है, पानी से आरंभ हुआ, इसीलिए आज भी गायन है, जल ही जीवन है। पहले पानी के अंदर रहने वाले पहले प्राणी था हैग्रीव, जिसकी गर्दन थी घोड़े की तरह, और फिर उसका क्रमिक विकास हुआ तो मत्स्यावतार के रूप में पहला जीव पानी से बाहर निकला। तो यहाँ पे टैली करते हैं कि शुरू में जब ज्ञान मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा ज्ञान, वो मोटा मोटा ज्ञान नहीं, यहाँ जो हम लोग ज्ञान क्या मिला कि मैं आत्मा हूं, ये पहचान हुई तो ज्ञान मिला, बेसिक ज्ञान मिला, तो लगता है जैसे जीवन मिल गया। तो ज्ञान जल में ही रमण करना फिर अच्छा लगने लगता है। भल ज्ञान जल में ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग की स्टेज है, तो देह भान के आधार पे ज्ञान उठा रहे हैं अभी। तो जैसे बड़ी मछली छोटी को हप करती जाती है, हप कर जाती है, ऐसे ही जैसे जैसे ज्ञान में थोड़ा परिपक्वता आती है, तो नीचे वाली स्टेज ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस को खत्म करते जाते हैं। नीचे स्टेज में कुछ सोचते थे, और जैसे जैसे गहराई पकड़ते हैं तो वो बात क्लियर होती जाती है, तो नीचे वाला जो सोच रहे थे वो सारी बातें एब्जॉर्ब हो गई, हप कर लिया, जैसे कि बड़ी मछली ने छोटी को खत्म कर लिया। इस स्टेज में ज्ञान जल ही आधार होता है सरवाइव करने का। और माना कि ज्ञान अभी निराकार है, बुद्धि में साकार नहीं बना है। दूसरा अवतार कश्यप अवतार। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, महावाक्य में बोला है बाप दादा है बैकबोन। जब बाप दादा को आधार बना लेते हैं, तो मन माना कि साकार निराकार के मेल के आधार पर ही चिंतन मंथन शुरू हो जाता है। फिर सागर मंथन, तो जब वहां पे क्या दिखाया है, सागर मंथन में जो कछुआ था उसका आधार बनाया गया, मंदराचल पर्वत को उसके ऊपर रखा गया, तब वासुकी नाग को लपेट के तब मथानी बनाई गई, और उससे सागर मंथन बहुत अच्छा हुआ था, समुद्र मंथन में सहयोगी बना। तो ये स्टेज हो गई कि सागर मंथन को मतलब साकार निराकार के मेल के आधार पे ही सागर मंथन सही ठीक तरीके से होता है। तो यहाँ कछुए की खास बात ये होती है, वो पानी में भी सरवाइव करता है, और पृथ्वी पर भी, जमीन माने कि पानी से थोड़ा जमीन की ओर आगे बढ़े। तो अपरा प्रकृति को यहाँ पे पहले आधार बनाते हैं, क्योंकि ज्ञान अभी परा प्रकृति तक नहीं अभी समझा है, पहचाना है, तो हद की धारणाओं को अपना लेते हैं, ज्ञान के आधार पे उसको आधार बना लेते हैं। तो ये दोनों में, जल और धरनी दोनों में सरवाइव करते हैं, दोनों में जीवित रह सकते हैं। कश्यप कछुआ साकार निराकार का मेल बैकबोन के रूप में कार्य करता है, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, लेकिन व्यक्ति सामने होता है जो काम करते हुए दिखाई पड़ती है, रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई पड़ती है। और जब इसी तरह से निराकारी ज्ञान जब साकार बनता है, तो तब क्या लगता है, निमित्त मात्र अपने को समझने लगते हैं, तब लगता है कराने वाला कोई और है, मतलब आगे से कर रहे हैं लेकिन कराने वाला कोई और है, ये पता चलता है। मुरली में बोला है बैकबोन बाप दादा है, जो पूरे शरीर को साधे रहता है, पूरे अस्तित्व को साधे रहता है। मुकर्रर देहभान की बात है कि वो तभी खड़ा होगा जब बैकबोन के रूप में बाप दादा कार्य करेंगे।
तो यहाँ पे एक एक शक्ति अवतरित होती है। कछुए के रूप में क्या है, समेटने की शक्ति आ जाती है। इसमें महावाक्य है, बाप कहते हैं वास्तव में ये शरीर को साधने वाली हड्डी कौन सी होती है? सारे शरीर में इस पूरे दुम्ब को साधने वाली रीढ़ की हड्डी है। वास्तव में ये ज्ञान जिन बच्चों ने लिया है उनकी रीढ़ की हड्डी है बाप दादा, जिसमें वो प्रवेश करता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये रीढ़ की हड्डी है ये। फिर तीसरा अवतार है 12 अवतार। 12 माने सुअर, जंगली सुअर, जिसका मतलब है जंगली जानवर। इसका दिखाया है अपनी नाक पर पृथ्वी को ऊंचा उठा लिया। नाक क्या काम करती है? नाक सूंगा सांगी बहुत करती है। अब जंगली जानवरों में तो बुद्धि बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन ये कछुए से थोड़ा सा डेवलप प्राणी है, विकसित प्राणी। ये धरनी में ही रहता है, मैमल है, माने बच्चे पैदा करने वाला प्राणी है। तो जानवर बुद्धि हैं, लेकिन सूंगा सांगी बहुत करते हैं। जो बाहर वाले हैं जानवर, सुअर, वो सूंगा, वो क्या है, जानवर बुद्धि हैं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता में इसको टैली करेंगे तो वो कौन सी स्टेज हो गई, और ऊपर चढ़े, थोड़ी और ऊंची स्टेज बनी, तो वो अर्जुन वाली स्टेज है, जब बेहद बेहद इसमें नाक क्या हो गई, ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पर सूंगा सांगी किसकी करनी है? अपने, दूसरों की नहीं करनी है, अपने अंदर की सूंगा सांगी कर रहा है, तभी तो अर्जुन है। नाक का कनेक्शन है भ्रकुटी तख्त पर, जहां पर आत्मा निवास करती है। नाक सीधे जाकर मिलती है भ्रकुटी से। और सूंगा सांगी कौन करता है? बुद्धि नहीं करती है, मन के द्वारा करी जा रही है। तो यहाँ स्व आत्मा अर्थात मन बुद्धि के अंदर सूंगा सांगी करने के कारण जो अपरा प्रकृति की कीचड़ है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो परख शक्ति डेवलप हो जाती है। सुअर तो कीचड़ में लौटता है ना। तो इसके लिए महावाक्य बोला है कि मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, जिसे अर्जुन कहा जाता है, उसको बाप सिखाते हैं, बाप की याद में रहो। याद में बुद्धि लगी रहेगी तो इंद्रियां अपना रस नहीं ले पाएंगी। इस गहराई को तो समझा नहीं, और कछुए का अवतार दिखा दिया, मछली का अवतार दिखा दिया। फिर दिखाते हैं वराह अवतार। अरे सुअर क्या करता है? वो तो कीचड़ में लौटता है। तो अवतार कैसे? मन बुद्धि उपराम रहे तो इंद्रियों को अनुभव होगा कि हम कहाँ पड़े हैं, कीचड़ में या सागर में, अनुभव ही नहीं होगा। तो ये महावाक्य बोला है इससे रिलेटेड। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। आधा मनुष्य आधा जानवर। सिंह मतलब जंगली जानवर से बुद्धिमान प्राणी की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए। मुंह तो शेर जैसा था, बाकी का हिस्सा मनुष्य। तो अब इसके दो, मनुष्य के शरीर के दो भाग कर लिए, तो नीचे का हिस्सा जो था कर्मेंद्रियों वाला, तो वो कैसा हो गया? शाकाहारी पार्ट। और मुंह जो ज्ञानेंद्रियों का है वो शेर जैसा, मतलब उसके आधार पे ज्ञान की दहाड़ लगाते थे, लेकिन कर्म पशुवत कर रहे थे। कथनी और करनी में अंतर है रुद्रमाला की स्टेज, क्योंकि ज्ञान सिर्फ वाणी तक सीमित है, बोल बोल तक। तो दिखाया हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया। हिरण्यकश्यप आध्यात्मिकता में क्या है? याद रूपी तेज को पीने वाला। हिरण्यकश्यप मतलब अपरा प्रकृति जो महाकाली का रूप है वो है। क्योंकि चढ़ने वाली स्टेज में याद की शक्ति तो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रकृति खराब होती है जाती है, तो याद के तेज को पी लेती है। कैसे? जो हमारे सत्य के लिए किए गए पुरुषार्थ को प्रकट रूप से आह्लादित नहीं होने दे रही है, क्योंकि उस स्टेज में दोनों ही चीजें काम कर रही हैं। मेल वर्जन भी है, और रुद्रमाला की स्टेज में फीमेल क्या है? अपरा प्रकृति है, काम करती है। तो प्रकट रूप से खुशी कब आएगी? कि वो उसको रोक रही है, प्रकट रूप से आह्लादित नहीं होने दे रही है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति, मोर अपने पांव को देख के रोता था। तो महावाक्य बोला है, उस पत्थर बुद्धि मनुष्य रूपी थंब से निकलकर इस संसार रूपी जंगल में वो शेर प्रत्यक्ष हो गया, नरसिंह अवतार, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस संसार रूपी जंगल में। और बताया है कि महावाक्यों में कि उसको किससे मारा? हिरण्यकश्यप को नाखूनों से मारा, जिसमें संकल्पों का खून होता ही नहीं, वही उसे मार सकते हैं। बिल्कुल संकल्पों के ऊपर कंट्रोल चाहिए, वार्तालाप पॉइंट है। माना
जो प्रकृष्ट रूप से आह्लादित किस आधार पे नहीं हो पा रहे थे कि अपरा प्रकृति के आधार पे जो बहने वाले संकल्पों का खून था उसको कौन रोक सकता है? ना खून माने जहां पे खून ना बहने वाली स्टेज हो, नरसिंह भगवान के रूप में, तभी इसको रोका जा सकता है। यानी कि जो विस्तार दिख रहा था, अगर सार को पहचानने की शक्ति आ जाती है तो क्या होगा? वो सारा संकल्पों का खून बहना बंद हो जाएगा। विस्तार में सार को देख लिया तो संकल्प रुक जाएंगे। तो वो हो गई। यहाँ पे कौन सी शक्ति अवतरित हुई? समाने की शक्ति। पांचवा है वामन अवतार। ये है उससे ऊंची स्टेज ब्राह्मणत्व की, माने कि संकल्पों की दुनिया में आ गए बौना इंसान है। वामन माने छोटा इंसान, छोटा बनकर के, महावाक्य है, छोटा बनकर बड़े आदमी के ऊपर जीत पाली। बड़ा आदमी किसको दिखाया है? राजा बलि को, कि बहुत बड़ा राक्षसों की दुनिया का था, उसमें सब उसका स्वामी था राजा बलि। उसके सामने छोटा रूप धरकर आए, साधारण रूप धरकर, तो राजा बलि ने नहीं पहचाना, अहंकार में आ गया, बोला क्या चाहते हो हम दे देंगे, ऐसे करके बोला है। और गीता में भी बोला है अब जान अंतिम मां मूढ़ा, तो छोटे रूप को कोई पहचान नहीं पाता है। तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है वामन अवतार 52 अंगुल का छोटा रूप धरकर आता है, जिसको कोई पूछता नहीं। छोटा रूप का मतलब जिसका कोई मान मर्तबा नहीं है, सरकार में, न समाज में, न लौकिक परिवार में, न अलौकिक परिवार में। तो ऐसा छोटा रूप ने मान मर्तबे का हनन कर दिया। आज से 300-400 साल पहले तुलसीदास ने लिख दिया, तुलसी गरीब निवास की कोई न पूछे बात। तो बौना बनना मतलब कि अपने मान मर्तबे को वो करके, उस हनन करके, तो जीरो बनकर ही हीरो बना जा सकता है। इस स्टेज में अवतरित हुआ। छठा अवतार है दिखाया राम मर्यादा पुरुषोत्तम। उससे ऊंची स्टेज है बुद्धि के, मन बुद्धि के सत्य में रमण करने की। उस स्टेज से मन, राम अर्थात मन बुद्धि रमण करने लगती है। एक एक लेवल, ये सब आत्मा के लेवल हैं, एक एक लेवल क्रॉस करते जाते हैं, तो जब टॉप पर पहुंचते हैं वो है पुरुषोत्तम स्थिति की बात है। जो स्व को देखने वाला है उसके लिए तो पर खत्म हो जाता है, इसीलिए उसकी किसी और से तो तुलना नहीं करी जा सकती है। पुरुषोत्तम अर्थात अपनी ही मन बुद्धि रूपी आत्मा की श्रेष्ठतम स्थिति की बात। जब हमारी लोअर स्टेज ऑफ माइंड थी तब पुरुषोत्तम उस स्टेज में नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक बीज रूप आत्मा का अपना अपना 100% होता है। तो पुरुषोत्तम वाली आत्मा के लिए क्या है, उसको अपने ही क्लियरिटी हो जाती है, उसके आगे लक्ष्य अपना स्पष्ट हो जाता है मुझ आत्मा के लिए कि नारायण और क्या है, लक्ष्मी क्या है। तो पुरुषोत्तम 6 स्तर के लिए बताया ना, पुरुषोत्तम संगम युग, वहां से शुरुआत हुई। तो बीज रूप आत्मा को अपने मुखर देह भान की पहचान हो जाती है। फिर 7वां दिखाया है कृष्ण अवतार। द्वापर युग में अधर्मियों को नाश करने के लिए अवतार लिया। अब शूटिंग पीरियड में भी एक द्वापर युग होता है। कब? जब अपने पर्टिकुलर सत्य की पहचान हो जाती है, तो राम की मतलब राम आ गया तो राम के आधार पर रावण की भी पहचान हो गई। यानी कि सत्य और असत्य का भेद अलग हो गया, 2 पुर हो जाते हैं, देह भान अलग और आत्मभान अलग नजर आता है। विधर्मियों की पहचान हो जाती है। सत्य का आकर्षण कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के गाइड करने लगता है अर्जुन रूपी पुरुषार्थी को। तो सच्ची गीता के आधार पर ही गीता ज्ञान तब मिलता है, राजयोग का गुह्य ज्ञान। सत्य ज्ञान की कसौटी के आधार पे परख शक्ति डेवलप हो जाती है। पर्टिकुलर सत्य की पहचान हो गई तो 2 पुर अलग अलग हो गए, आत्मभान अलग नजर आ रहा है, देहभान अलग। 8वां है परशुराम अवतार क्षत्रिय के रूप में। कि गीता ज्ञान के बाद मानसिक युद्ध, गीता ज्ञान के आधार पे मानसिक युद्ध चल रहा था जो, उसके बाद सत्य की रक्षा के लिए छात्र तेज डेवलप हो जाता है, छत्र छाया, क्षत्रियपन, जिसके आधार पर सामना करने की शक्ति जग जाती है। महाभारत युद्ध जैसे कि शुरू हो जाता है, विरोधियों को परास्त करके सत्य ही विजयी बनता है। 9वां है बुद्ध। बुद्ध माने जब बुद्धत्व तो जागृत हो जाता है तो मन उसमें मर्ज हो जाता है, फिर देह भान कार्य नहीं करता, तो देह भान की हिंसा खत्म हो जाती है, तो अहिंसक मार्ग हो गया। समाने की शक्ति जागृत हो जाती है, माने मन परम बुद्धि में
शुद्ध बुद्धि में मर्ज हो गया। 10वां अवतार दिखाया है कल्कि अवतार। एक एक स्टेज क्रॉस करते करते लास्ट में पहुंचते हैं कल्कि अवतार, कलयुग का। उस समय पूरा नास्तिक बन जाते हैं, जैसे किसी देहधारी पर आस्था नहीं रही, माना पूर्ण आत्मविश्वास जागृत हो गया। तो स्टेज क्या हो गई? राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, 100% निश्चय बुद्धि, सार रूपी सत्य की रक्षा करने वाले पति। इसीलिए बोला है अंत में नास्तिक को भी राष्ट्रपति बना देंगे। इसीलिए प्रजापिता ही अंत में प्रजापति बन जाता है। आध्यात्मिकता में नास्तिकता आना माने कि स्वयं पर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से जागृत हो जाना, सहन शक्ति जागृत हो जाती है, माना विस्तार को सार में समाने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ये है इस तरह से दशावतार के रूप में जो 10 अवतार दिखाए हैं। तो अपने अपने समय ये क्या है, एक एक रूप में सत्य अवतरित होता गया। ये एक महावाक्य है, कलयुग कलह कलेश का युग है। कलयुग जिसमें आज करो और कल ही पालो, आज पाप करो और कल पालो, और आज पुण्य करो कल पुण्य पालो। और एक दशावतार के रूप में एक और इम्पोर्टेंट महावाक्य है कि 10 इंद्रियां कहो, 10 अवतार कहो, उसमें सबसे पावरफुल क्या है? आंखें। आंखें ऐसी चीज है कि सारी दुनिया की आंखें जब उस एक को पहचानती हैं तो उसी को याद करती हैं, वो है शिव बाबा। तो इसमें 2 हैं, शिव और बाबा। जब 2 मिलते हैं तब काम बनता है। शिव ऊपर वाला और बाबा दोनों मिले तो काम ऊपर वाले का भी पूरा हो जाता है। तो इसमें लास्ट में ये लाइन बोली है 10 इंद्रियां कहो, दशावतार कहो। 10 इंद्रियों को कनेक्शन किया है दशावतार से। 10 अंग हुए ना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ऐसे बोला है दशावतार के लिए। तो